हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन लेटर इन फ़ोन। क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि कैसे हम किसी भी उनके असाइनमेंट वगैरह हैं तो कैसे वो लोग पूरा करें उसे फ़ोन के थ्रू। तो इस तरह से देखो, जो मेरी अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं विन फ़ोन, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं WPS ऑफिस, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कैसे इंस्टॉल किया जाता है। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्लस पर क्लिक करने के बाद में देन हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर सिंपल कोई भी पहले टेक्स्ट टाइप के स्टार्ट मीन्स सिंपली अगर लेटर आपको लिखना है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। और अगर उसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ अदर फीचर्स का यूज़ करके आपको क्रिएटिव बनाना है डॉक्यूमेंट को, तो हम पहले उस पैराग्राफ को पूरा टाइप कर लेते हैं। देन इसमें देखो, मैंने ये पैराग्राफ टाइप कर लिया है। पैराग्राफ टाइप करने के बाद में अब मुझे सबसे पहले इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अगर करना है, फॉर्मेटिंग मीन्स क्या कहलाता है, फ़ॉन्ट कलर चेंज या इसके बेस जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, या फिर अलाइंसमेंट या फिर लाइन स्पेसिंग, तो ये सारी हमारी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। किसी भी फॉर्मेटिंग को करने से पहले हम सबसे पहले पैराग्राफ को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, या जितने में हमें कलर्स का यूज़ करना है या साइज़ का, तो वो हम पहले टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। हम सब सिलेक्ट करने का वे क्या है, हम कंटिन्यूसली उसे प्रेस करेंगे, तो इस तरह से हमने उसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में दैन एडिट पर क्लिक किया। जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करते हो तो इस तरह से ही हमारा ऑप्शन है लेफ़्ट राइट वाला। तो लेफ़्ट में हमारा जो बटन था हमने उस पर क्लिक किया। देन हम यहाँ पर हमें ये दो हमारा देखो कलर ऑप्शंस हमें यहाँ पर विजिबल हैं। हम यहाँ से क्लिक करके और भी इसमें कलर देख सकते हैं जिस कलर में हमें टेक्स्ट रखना होता है। सपोज़ मैंने यहाँ पर कर दिया रेड कर दिया। आफ्टर देन अगर इसके बाद टेक्स्ट कलर हो गया, देन यहाँ पर देखो जो हाईलाइटेड है, जैसे सपोज़ यहाँ पर हमें कुछ और हाईलाइटेड करना है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखो हमारा जो इसका लाइन है, अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर में रखना है या लेफ़्ट में रखना है या राइट में, तो वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मीन्स ये हमारा क्या कहलाएगा, अलाइंसमेंट कहलाएगा, पैराग्राफ अलाइंसमेंट कहलाएगा। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा राइट हो जाएगा, एंड ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा, और ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा। जो हमारा पैराग्राफ अलाइंसमेंट फीचर है वो हमारा ही होता है। देन इसके बाद में देखो, अब अगर हमें इसका कोई हेडिंग मीन्स जो इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज करना है, तो यहाँ पर हम ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। मीन्स ये तो हमारे क्या हो गया कि आपको अगर हेडिंग में लेना है, टाइटल को आप हेडिंग में ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ये हमारे डिफरेंट दे रखे हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, 3 ले लिया। देन इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब सपोज़ इसी टेक्स्ट को, जैसे एक और भी फीचर होता है, कौन सा, हमारा अलाइंसमेंट का यूज़ कर लिया। देन हम यूज़ करते हैं अब लाइन अलाइंसमेंट। लाइन अलाइंसमेंट का यूज़ हमें देखो, सॉरी लाइन स्पेसिंग का, तो लाइन स्पेसिंग का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, देन इस तरह से मैंने क्या किया, एक पहले लाइन सेलेक्ट कर ली। अब लाइन स्पेसिंग का यूज़ करने के लिए हमने लाइन सेलेक्ट कर ली। लाइन सेलेक्ट करने के बाद में हम इंडेंट एंड स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे। इंडेंट एंड स्पेसिंग पर जब क्लिक करते हैं तो आफ्टर लाइन हमें कितना स्पेस रखना है, हमें एरो के थ्रू भी हम डिसाइड कर सकते हैं, और या अगर हमें ऊपर भी रखना है तो हम इसके थ्रू भी डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर हमें लाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये वाला जो हमारा है, हम इसे शिफ्ट करके उतना ही उसका स्पेस लेफ़्ट में छोड़ सकते हैं। ये हमारा मेजरमेंट हम इस तरह से, सपोज अगर हमें टेक्स्ट में करना होता है तो हम वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट है हमारा कि कैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में अदर जो हमारे बेसिक और फीचर हैं उनका यूज़ हम कैसे करें। देन इसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट हमारा जो बेसिक है वो है हमारे कि कैसे ये हमारा जो पैराग्राफ है इसे हम 1 कॉलम या 2 कॉलम में डिवाइड करके लिखें। जैसे हमने न्यूज़पेपर में देखा है, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो कॉलम होते, जो मैटर होता है लिखा हुआ, वो हमारा किस में 1 कॉलम या 2 कॉलम में डिवाइड किया हुआ होता है। तो उस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने पहले पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में देन हम यहाँ पर क्या करेंगे,
जो हमारा ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, हमने यहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा 1 कॉलम, अभी हमारा केवल ये 1 पैराग्राफ में गिवन है, हम इसे अगर 2 में करेंगे तो ये हमारा 2 में डिवाइड हो जाएगा, और अगर 3 में करेंगे तो ये हमारा 3 में डिवाइड हो गया। एंड अगर हम लेफ़्ट साइड में छोटा रखना चाहते हैं, मीन्स इस तरह से ये हमें यहाँ पर विजिबल भी हो रहा है, जो भी रखना चाहते हैं हम उस तरह से हमें ये शो हो रहा है। लेफ़्ट में छोटा, देन उसके बाद में लार्ज उसमें, देन राइट में अगर रखना है तो हम उसमें राइट में भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कॉलम सेट हो गया कि अगर आपको टेक्स्ट लिखना है 1 कॉलम में, 2 कॉलम में या 3 कॉलम में कोई भी पैराग्राफ, ये आपकी हो गई। देन इसके बाद में अगर हम एक इसमें और फीचर देखो क्या होता है कि सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा 9th लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया TH। अब जो TH है, अगर हमें TH को कैसे लगाना है ना, कैसे लगाना है, जैसे हमारा जो स्क्वायर वैल्यू होती है उस तरह से अगर हमें इसे लिखना होता है, तो अगर हमें वैसे लगाना है तो हम इसे वैसे भी लगा सकते हैं। TH को हम क्या करेंगे, हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में ये इस तरह से पहले हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में देन यहाँ पर हम जाएंगे अगेन अपने मेन्यू पर, और यहाँ नीचे देखो यहाँ पर ये हमें विजिबल हो रहा है। जो T हमारा टूवर्ड मीन्स टैक्स की जो वैल्यू है वो हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। ये देखो हमें यहाँ पर विजिबल हो रहा है, हम मीन्स अपर पावर की तरह भी उसे लगा सकते हैं। और अगर हमें कोई वैल्यू बेस में रखना होती है तो हम इस तरह से भी ये कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शंस का यूज़। द नेक्स्ट है हाउ कैन बी क्रिएट अ टेबल इन MS वर्ड। आप कैसे MS वर्ड में टेबल का यूज़ कर सकते हो, या बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो, या चेंजिंग केस वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो वो हम देखो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कि सपोज़ आपको नंबर्स का यूज़ करना है, तो आपने पहले पूरी जितने भी हमें जो सिलेक्ट जो लाइंस हैं हम पहले उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इन लाइन सपोज़ हमने मान लिया हमें इन लाइंस के आगे क्या लिखना है, नंबर लिखना है। तो हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में अगेन हम नीचे ही जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर देखो हमारी ये हमारे यहाँ अगर हमें बुलेट्स का यूज़ करना है तो ये बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ वाइज यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ये बुलेट्स का यूज़ हो गया, क्योंकि ये हमारा कैसा दे रखा है, एक पैराग्राफ फॉर्म में है, तो एक पैराग्राफ ऊपर हो गया, देन सेकंड पैराग्राफ हमारा नीचे हो गया। अब अगर ऐसे ही यहाँ पर हमें डिफरेंट अगर उसका बुलेट्स का यूज़ करना है तो हम इस तरह से ये कर सकते हैं, या हमें नंबर्स में लिखना है तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये नंबर आ गया। दैन यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेम पहले की तरह हो जाएगा, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आना है वैसा आएगा। नेक्स्ट देखो जो हमारा नेक्स्ट हमारा फीचर है वो हम यूज़ करेंगे अब इसमें, हाउ कैन बी क्रिएट अ टेबल। कैसे हम इसमें टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें जहाँ पर भी टेबल क्रिएट करना होती है हम वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सपोज़ हमने ये ले लिया, अब इसके बाद में हमारा नीचे कर्सर आ गया, यहाँ पर हम अगेन जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये हमारा टेबल वाला ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से डायरेक्टली आप टेबल की डिज़ाइन भी यहाँ पर विजिबल है, आप डिज़ाइन वाली टेबल भी ले सकते हो, या सिंपल अगर आपको टेबल लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो। या और यहाँ पर देखो ये हमारे जो नंबर ऑफ़ 4 है 3 है, ये हमारे यहाँ पर हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप उसे बढ़ा सकते हो। ये हमारी रो बढ़ रही हैं और ये हमारे क्या बढ़ रहे हैं, सॉरी ये हमारी रोज़ बढ़ रही हैं और यहाँ पर हमारे क्या बढ़ रहे हैं, कॉलम बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सपोज़ 4 सिलेक्ट कर लिया, 4, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया 6 सिलेक्ट कर दिया। देन इसके बाद में ओके कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। आप इसमें कोई भी डेटा लिख सकते हो सिंपल। इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ, लाइक अंकित कुमार, इस तरह से यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ। एक टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखो, अब अगर हमें यूज़ करना है कि सपोज़ आप यू वांट टू ऐड द हेडर एंड फुटर इन योर डॉक्यूमेंट। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर का यूज़ करना है, मीन्स अगर आप टॉप में हेडिंग यूज़ करना चाहते हो, फुटर में आप कोई नंबर्स पेज नंबर वगैरह जैसे हम देखते हैं बुक्स में पड़े होते हैं, उस तरह से आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो वही
जो हमारा लेफ्ट में बटन है हमने उस पर प्रेस किया। उस पर प्रेस करने के बाद में हमने इंसर्ट पर क्लिक किया। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आ गया हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर में हम यहाँ पर जो भी हमें हेडिंग रखना है, लाइक हमने यहाँ पर हेडिंग रख दिया यहाँ पर सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा टू फुटर है हम टू फुटर पर गए और यहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया पेज नंबर 1 हम डाल देते हैं। पेज नंबर 1 हमने डाल दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडर एंड फुटर का यूज़ हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर हमें और कुछ यूज़ करना है तो हम वो भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देन नेक्स्ट है हमारा कि आप इसमें कैसे केस का यूज़ कर सकते हो, केस लेटर का यूज़ कर सकते हो। तो वो भी हम यहाँ पर देखो, जैसे हमने सबसे पहले टैक्स को सिलेक्ट कर लिया, जो भी हमें टैक्स लेना है हमने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देन अगेन हम टैब पर हमने क्लिक किया, फाइल इंसर्ट पर गए। इंसर्ट पर जाने के बाद में यहाँ से हमारा आ जाएगा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में अभी तो हमने नन दे रखा है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा। तो टी हमारा इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसमें भी हमारा डिफरेंट है, अगर हमें हैंग इस तरह से लेना है तो हम यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं। और जो ड्रॉप मीन्स उसका जो साइज़ है वो भी मीन्स जो ड्रॉप रोज़ हैं वो भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हमें चेंज करना है मीन्स उसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है सपोज़ यू वांट टू क्रिएट द शेप। अगर हमें कोई भी हमें डॉक्यूमेंट में हमारे जो डॉक्यूमेंट है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं तो कोई शेप अगर क्रिएट करना है तो हम शेप कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हमारी डिफरेंट शेप अवेलेबल होती हैं। हम यहाँ से कोई भी शेप क्लिक करके देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसे ड्रॉ कर सकते हैं। और साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके ऐसे। देन यहाँ पर अगर हमें कुछ लिखना होता है तो हम वो भी लिख सकते हैं ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करके। तो इस तरह से ये हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। अब इसके बाद अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। हम सिंपली कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हमारा वही इंसर्ट ऑप्शन आएगा, इंसर्ट पर गए देन यहाँ पर हमारा पिक्चर विजिबल हो रहा है। अब पिक्चर में यहाँ से सपोज़ मैं यही वाला ले लेती हूँ, तो मैंने ये ओके कर दिया, ये आ गया मेरा पिक्चर वाला। ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पिक्चर का बटन कर दिया। आप इसके थ्रू इस तरह से ही मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी इसमें। नेक्स्ट हमारा फीचर है हाउ कैन यूज़ द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने वही टैब पर क्लिक किया। देन टैब पर क्लिक करने के बाद में हम ऑप्शंस पर जाएंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक कर रखा है। फाइंड एंड रिप्लेस पर गए तो फाइंड एंड रिप्लेस पर यहाँ पर हम सबसे पहले वो टॉपिक डालेंगे जो हमें सर्च करना है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर टॉपिक डाला कोई भी एक, मैं यहाँ का इस पैरा में से एक वो ले लेती हूँ, वर्क मैंने डाला। एंड अब इसके बाद में मैंने सर्च पर क्लिक किया तो इस तरह से ये देखो हाईलाइट होकर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगी तो रिप्लेस में आपको यहाँ पर वो वर्ड डालना होगा जो आप उसकी जगह रखना चाहते हो। पहले आप उसे फाइंड करोगे देन उसके जगह आप जो भी वर्ड रखना चाहते हो आप वो वहाँ पर यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्क की जगह कंप्यूटर कर देती हूँ मैं, सिंपल कंप्यूटर मैंने कर दिया। देन रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस। तो ये देखो यहाँ पर मेरा वर्ड था परफॉर्म वर्ड, तो यहाँ पर परफॉर्म कंप्यूटर आ गया। मीन्स ये वाला वर्ड हमने यहाँ पर चेंज किया तो ये हमारा क्या हुआ, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस का यूज़ हो गया है। देन नेक्स्ट हमारा देखो नेक्स्ट हमारा है एक्शन फीचर जो हम यूज़ करेंगे। व्यू में ही हम जाते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमें जो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड हैं वो अगर हमें काउंट करना है तो यहाँ पर सिंपल हमारा वर्ड काउंट हो गया। या हमें पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम यहाँ से कोई भी उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपने पेज का। इस तरह से ये हमारे डिफरेंट यहाँ पर और भी कलर अवेलेबल है, हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। देन बैकग्राउंड चेंज करने के बाद में अब अगर हमें
तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैसे किसी भी नॉर्मल से पेज में कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह का यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन वगैरह टाइप कर सकते हैं, उसमें हम फीचर्स वगैरह का भी यूज़ करके उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। सपोज़ आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो टॉपिक उसमें टाइप कर दीजिएगा। थैंक यू।